के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है वो पहुंच रहे हैं। दैट्स अ दैट्स अ बिग डेवलपमेंट इन अ सेंस के अमेरिकन डेलीगेशन पहुंच गया इस्लामाबाद। ये बोला जा रहा है कि अमेरिकन ने एक डील इरानियंस को ऑफर की थी इस्लामाबाद के अंदर। ईरान का परमाणु असलहा पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही मिनटों पहले बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद तो ठीक है ना। देखिए, पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि ट्रंप की हार को जीत में बदलने का मौका दे दिया ना। उन्होंने पाकिस्तानियों ने ये जबरदस्त उनको एक सेफ पैसेज दे दिया। वरना तो ट्रंप साहब को तो वो बोले थे हम ईरान को सिविलाइजेशन मिटा देंगे, कर देते। क्या हो गया भाई? मुझे ये लगता ये है, व्हाट आई फाइंड इट दिस वे, कि जो लीडरशिप है पाक ईरान की, वो पाकिस्तान तो आ रही है। वैसे बाय द वे जो आईआरजीसी है ना, वो कह रही है नहीं 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 वो नहीं आ रहे। आईआरजीसी कह रही है वो नहीं आ रहे। अब वो नहीं आ रहे इसकी समझ नहीं है। अमेरिकन कह रहे हैं हम जा रहे हैं। साथियों, बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आप जानते हैं, 3 दिन के दौरे पे जो आसिम मुनीर गया था ईरान, आखिर उसके पीछे का रहस्य सामने निकल के आ गया है। आसिम मुनीर जो प्रस्ताव लेके गया था अमेरिका का, वो यही था, कहीं ना कहीं अब्बू ने इनके अपना काम करवा ही लिया। जी हाँ, ईरान के पास 500 किलो से ज़्यादा जो है एमरेज यूरेनियम था, जिससे जो है कई ज़्यादा बॉम्ब वगैरह बन सकते हैं और अमेरिका के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने भी शर्त रखी थी कि अगर आप जो है ये जंग रुकवाना चाहते हैं, ये लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप जो है ये एमरेज यूरेनियम जो है वो किसी और को दे दीजिए। लेकिन ईरान जो है ना ही इसको अमेरिका को देना चाहता था, ना ही इसको पाकिस्तान को देना चाह रहा है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की जगह जो है पाकिस्तान को ईरान जो है अपना परमाणु एटम दे रहा है। ये साजिश जो है कहीं ना कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू करवा ही ली। पिछले एक हफ्ते से बहुत इंटेंस बातचीत हो रही थी पर्दे के पीछे, और ट्रंप लगातार एक के बाद एक प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा रहे थे। और फिलहाल ट्रंप ने कहा है कि इन्हीं में से किसी एक प्रस्ताव पर वो फाइनलाइज एग्रीमेंट चाहते हैं, इसीलिए इस्लामाबाद के अंदर दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे। एक खास 3 दिन पहले पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर गया था ईरान की राजधानी तेहरान में। उसका मेन मकसद था ट्रंप का एक अहम प्रस्ताव ईरान की मिलिट्री लीडरशिप तक पहुंचाना। ईरान की आईआरजीसी ऐसा नहीं चाहती, उन्हें लगता है कि युद्ध हमें और लंबा खींचना चाहिए, पत्ते हमारे हाथ में हैं। इसलिए ट्रंप को भी पता है कि अगर इस युद्ध को रुकवाना है तो सीधा कांटेक्ट करना पड़ेगा ईरान की आईआरजीसी से। इसीलिए प्रस्तुनीर जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें सबसे आउटरेजियस बात यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि आप अमेरिका को अपना एनरिच यूरेनियम नहीं देना चाहते। मतलब ईरान के पास 500 किलो से ज़्यादा शुद्ध यूरेनियम मौजूद है, जिससे 8 से लेकर 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल की शर्त यह है कि हम हमला करना तभी रोकेंगे जब वो एनरिच यूरेनियम ईरान किसी और देश को दे, यानी कि वो ईरान के पास ना हो। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि आप अमेरिका को नहीं देना चाहते, इजराइल को नहीं देना चाहते, ना ही इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपना चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप अपना वो एनरिच यूरेनियम हमें सौंप दीजिए। इस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और वो ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है वो पहुंच रहे हैं। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट इन अ सेंस के वो कहते हैं ना, जिसको पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट। ठीक है जी। सोची जा रही हैं कि जो डील है वो हो सकती है। ट्रंप ने पहले जो कहा था, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हुआ ये था कि अमेरिकन ने एक डील इरानियंस को ऑफर की थी इस्लामाबाद के अंदर। 3 दिन वो वहां रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ी अजीब किस्म की बात थी कि 3 दिन वहां पे रहे हैं और 3 दिन ये चीजें जो हैं वहां पे वो चलती रही हैं। लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना, क्या होना है क्या नहीं होना, किस तरह की चीज बननी है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है जो हमारे सामने आ रहा है।
अमेरिकन डेलीगेशन पहुंच गया इस्लामाबाद। दो C-17 प्लेन लैंड किए नूर खान एयरबेस पे इस्लामाबाद के पड़ोस में रावलपिंडी में, और ये बोला जा रहा है कि ये डेलीगेशन जो पहुंचे ये बातचीत की तैयारी करने के लिए डेलीगेशन पहुंच चुका है पाकिस्तान में। दोबारा टॉक्स की बातचीत कहानी पता चल रही है। अब बताइए। हाँ तो ठीक है ना, देखिए पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि ट्रंप की हार को जीत में बदलने का मौका दे दिया ना उन्होंने। पाकिस्तानियों ने ये जबरदस्त उनको एक सेफ पैसेज दे दिया। वरना तो ट्रंप साहब को तो वो बोले थे हम ईरान को सिविलाइजेशन मिटा देंगे, कर देते। क्या हो गया भाई, आपने ईरानियों के पूरे के, अब ईरानी आपसे क्या बात करेंगे? आप उनको अभी अभी ट्वीट आया ट्रंप का कि अगर नहीं हुआ तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल और बिजली के सारे जो उत्पादन घर हैं वो सब हम उड़ा देंगे। तो धमकी देकर के आप, अगर आपको धमकी से ही नेगोशिएशन, 100 ट्रंप आएंगे, ईरान की सभ्यता को नहीं खत्म कर पाएंगे। ईरान एक सभ्यता का नाम है, सभ्यता हजारों साल। और उनके लोगों ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, ट्रंप को अभी एक ट्वीट किया था सिर्फ इस्लाम का नाम लिया, उन्होंने इस्लाम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब तुम पेड़ों पे चढ़ रहे थे हमारी 8000 साल पुरानी सभ्यता है। और ये तो वॉर बड़ी जबरदस्त हुई है, ये वॉर नहीं है, इसको टेक्निकली अंग्रेजी में कहते हैं टारगेटेड असैसिनेशन। वॉर तो शायद इजराइल और लेबनान के बीच में हुई है, वो भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, लेबनान में। लेकिन ये कहां से वॉर हुआ है? कोई वॉर नहीं है, टारगेटेड असैसिनेशन हुआ है। ये है कि ये ट्रंप साहब जो थे वो बुरी तरीके से फंस गए थे, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। पाकिस्तानियों ने उनको मौका दे दिया क्योंकि बाकी कोई उनका फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने उनसे कहा, अमेरिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, कि यार हमारी हेल्प करो। बोले हम आपकी हेल्प करेंगे, जब वॉर खत्म हो जाएगा तब हम अपनी शिप भेजेंगे। उन्होंने कहा जब वॉर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी शिप की क्या जरूरत पड़ेगी? तो एवरीवन हैज लेफ्ट ट्रंप हाई एंड ड्राई। किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि अरे यार अगर करना है, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट ना, पाकिस्तानियों को भी इसमें बीच में जलील कर रहे हो आप। अगर आपको करना है तो आप बोलें कि हाँ भाई वी आर हैविंग अ नाइस टॉक, हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। ईरान के लोग अब वो धमकी लगा दें कि हम एक एक पुल को उड़ा देंगे, एक एक पावर प्लांट को उड़ा देंगे। तो उड़ा क्यों नहीं दे रहे हो यार? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो तो नहीं करेंगे। अगर मैं ईरान होता ना, मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा, तू उड़ा ले भाई पहले। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश जाएगा क्या? पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप कोई भी देश जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। वो ईरान की बेइज्जती कर। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खेल जो है वो आखिरकार कर ही दिया। और दूसरी खबर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर दोबारा पीस टॉक्स को लेकर के बातचीत होने जा रही है, होएगी। अमेरिका के द्वारा अभी एक ट्विटर पे ट्वीट आया है और उन्होंने खुलेआम ईरान को धमकी दी है एज यूजुअल। तो अगर अगर अमेरिका को हमला करना ही है तो कर दे यार, या तो पार होगा। लेकिन ऐसा अमेरिका कर नहीं रहा है, सिर्फ धमकियां दे रहा है और डराना चाह रहा है। वहीं अमेरिका ने जो प्रस्ताव जो है वो रखा था पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान वो प्रस्ताव लेकर के ईरान गया। दुनिया भर में सबको ही मालूम था कि ये ईरान के अंदर जो आसिम मुनीर गया है, इसको लेकर के कोई बड़ा रहस्य तो जरूर है। वो आखिरकार नजर आ ही गया। ईरान जो है वो बेसिकली सारा परमाणु एटम जो है वो अपना पाकिस्तान को देने जा रहा है। जी हाँ, ये आज की बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लोगों को देख करके इसको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा है, क्योंकि वही ईरान जो ये परमाणु एटम जितना भी इसके पास है वो ना ही अमेरिका को दे रहा था, ना ही इंटरनेशनली किसी को दे रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को देने को राजी हो गया है। क्या साजिश है, क्या ब्लैकमेल किया गया है, ये तो अभी खबरें सामने निकल के नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो मांगने की पूरी तरीके से कोशिश कर ली है। और यही अमेरिका का माइंड गेम था कि अगर ईरान के पास ये परमाणु एटम रहा तो अमेरिका के ऊपर भी हमला हो सकता है और इजराइल के ऊपर भी हमला हो सकता है। और इजराइल ने ये शर्त रखी थी, जब तक वो ये एटम जो है वो किसी और को नहीं देंगे तब तक इजराइल जो है वो थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लगातार वो जो है हमले करता हुआ चला जाएगा ईरान के ऊपर। बाकी अब आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।